नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, जिसे आज पीएम मोदी के सामने पेश किया जाएगा। पीएम मोदी के सामने अधिकारी विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन देखेंगे। इस दौरान सीएम योगी और मुख्य सचिव भी वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय से ही विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। ग्लोबल कंसल्टेंट कंपनी ली एसोसिएट्स और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मिलकर यह पूरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके लिए लगभग 5000 लोगों से बातचीत की गई थी। अयोध्या के प्रमुख संत धर्माचार्यों से अयोध्या के विकास के लिए उनकी राय भी ली गई है। 3 निर्धारित लक्ष्यों के साथ 10 बड़ी परियोजनाओं को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। अयोध्या में रोजगार के अवसर, स्थानीय वस्तुओं की ब्रांडिंग सहित पर्यटन के कार्य को बढ़ावा देने की योजनाएं इसमें शामिल हैं। अब अयोध्या का यही विजन डॉक्यूमेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पूरी अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करने के साथ साथ व्यापार, रोजगार के संसाधन को उपलब्ध कराने का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। विजन डॉक्यूमेंट के तहत 4 लाख रोजगार और 8 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां देने की तैयारी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि केवल धार्मिक और पौराणिक महत्व के बनाए रखने से ही अयोध्या वासियों का और इस क्षेत्र के लोगों का भला नहीं होगा। इनके साथ आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो कैसी गतिविधियां बढ़ेंगी? एक तो पर्यटन से संबंधित गतिविधियां बढ़ेंगी। दूसरा, यहाँ का जो स्थानीय जो चरित्र है अर्थ का, उस स्थानीय चरित्र की संभावनाओं को देखते हुए मास्टर प्लानिंग भी चूंकि हो रही है 2031 मास्टर। अयोध्या के विकास के विजन वाले इन डॉक्यूमेंटेशन में किन बातों को जगह दी जा सकती है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। विजन डॉक्यूमेंट के तहत 4 लाख रोजगार देने की तैयारी। अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र के रूप में होगा अयोध्या का विकास। वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाएगा। अयोध्या को ज्ञान केंद्र और तीर्थयात्रियों की सुविधा के अनुसार विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों, जिसमें मंदिर निर्माण, एयरपोर्ट, सड़कों में सुधार, बुनियादी ढांचे को विकसित करना, रेलवे स्टेशन, न्यू अयोध्यापुरी परियोजना, भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति सहित विकास के अन्य कामों के बारे में प्रधानमंत्री अपडेट लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर भी चर्चा होगी। दरअसल पीएम मोदी चाहते हैं कि काशी की तरह अयोध्या का विकास भी हेरिटेज सिटी के तौर पर हो। अयोध्या की पौराणिकता बरकरार रखते हुए शहर का ऐसा विकास किया जाए ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग जब रामलला के दर्शन करने के लिए आएं तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए शहर को वैदिक नगर के साथ तीर्थ नगरी अयोध्या, हेरिटेज सिटी और शहर समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या के रूप में विकसित करने की योजना है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, अयोध्या से निमिष गोस्वामी और दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं पवन गौड़ के पास। पवन, प्रधानमंत्री आज प्रेजेंटेशन देखेंगे, क्या अपडेट्स मिल पा रही है अयोध्या को लेकर के? जो सपना सजोया गया था, जो विजन देखा गया था, वो कहीं ना कहीं आज यहां पर देखने को मिलेगा कि अब अयोध्या नगरी कैसे तैयार होगी? अनुपम, आपको बताना चाहूंगा कि अयोध्या सिर्फ एक नाम नहीं है। अयोध्या का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पौराणिक, ये चारों रूप में एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बीजेपी की बात करें तो 1989 का जो एक अधिवेशन हुआ था, उसमें अयोध्या और राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पास हुआ था। 1989 के बाद से राजनीतिक महत्व अयोध्या का एकदम बदल गया और हमने उसके बाद का देखा। कल्याण सिंह की सरकार आई, बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में लंबा मामला चला, उसके जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो अयोध्या सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है। इसलिए अयोध्या का जो विकास है वो भी बहुत छोटा किसी जगह का विकास की बात नहीं है। अयोध्या का जो विकास होगा उसको पौराणिक महत्व जो है उसको आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़कर कैसे समावेशी विकास अयोध्या का किया जाए, उस पर खासा ध्यान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अयोध्या में न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि खुद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष बिल्कुल पवन, ये प्रधानमंत्री लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हैं।
अनामिका, कितने बजे प्रेजेंटेशन होना है, कौन कौन लोग इसमें जुड़ेंगे और क्या तैयारी इसके लिए की गई है? और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा अब तक की मंदिर के निर्माण से लेकर अयोध्या के विकास को लेकर ये सबसे बड़ी बैठक है। और इस सबसे बड़ी बैठक में खासतौर पे पीएम मोदी के साथ 13 अन्य लोग भी शामिल हो रहे हैं। उन 13 अन्य लोगों में 4-5 मंत्री हैं, 4-5 अधिकारी, और अयोध्या से जो उपाध्यक्ष है अयोध्या विकास प्राधिकरण के विशाल सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब तक सरकार ने काम किया है वहां पर, हालांकि पीएम मोदी हर वीसी में शामिल नहीं होते, वो आज इस वीसी में शामिल हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपडेट लेने के लिए कि कितना काम कहां तक पहुंचा है। लेकिन इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या का दौरा करके या अपने आवास पर वर्चुअल माध्यम से अयोध्या के विकास को लेकर समीक्षा कर चुके हैं। प्रमुख सचिव आवास की जिम्मेदारी यह है कि वो आज प्रेजेंटेशन देंगे पीएम मोदी को कि अलग अलग विभागों की ओर से अयोध्या में अब तक क्या काम किया गया है। इसके अलावा जो 2 से 3 कंपनियों को जिसको सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कि भविष्य में अयोध्या का प्रारूप किस तरीके का होगा, अयोध्या दिखाई कैसे देगी, कैसे इसमें वर्ल्ड फेमस चीजें दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी, फिर चाहे एयरपोर्ट की बात करें, बस अड्डे की बात करें, जो वहां पे अलग अलग अतिथियों के लिए सभागृह बन रहे हैं उसकी बात करें, या फिर सरयू नदी की बात करें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो सरकार के प्लान में है विजन डॉक्यूमेंट के तहत, तो उनका काम कहां तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात कि 2022 के चुनाव से पहले तक सरकार के पास कहने के लिए क्या कुछ होगा, चुनाव से पहले कि अयोध्या में हमने क्या कर डाला, ये भी बताना होगा। बिल्कुल अनामिका, निमिष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से, उनके पास चलते हैं। निमिष, बताइए इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए कौन कौन सी चीजें प्रधानमंत्री को बताई जाएंगी, क्या खाका तैयार किया गया है वहां पर? जी अनुपम, अगर आपको बताएं कि जो खाका तैयार हुआ है पूरी अयोध्या में जितने भी विकास के कार्य अब तक हुए उन सभी चीज़ों से पीएम को रूबरू कराया जाएगा। साथ ही अयोध्या में जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है इसके लिए एसोसिएट कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। किस तरीके से अयोध्या में आने वाले लोगों को कहाँ से गेट मिल जाएगा, कहाँ से प्रवेश द्वार होगा, उनकी सजावट सज्जा क्या होगी, अयोध्या आने पर किस तरीके से भगवान राम की नगरी में आप हैं, ये जिले के प्रवेश के समय में ही आपको अनुभूति हो जाएगी। तो इस तरीके की तमाम योजना, चाहे वो फिर अयोध्या के आजमगढ़ रोड हो, चाहे वो लखनऊ गोरखपुर मार्ग हो, और चाहे फिर गोंडा मार्ग हो, इन सबों पर जगहों पर 6 गेट बनाए जाएंगे। इन गेट के आसपास तमाम धर्मशालाएं बनाई जाएंगी जिसमें 1800 लोग रुके, और साथ ही जितने भी कट अयोध्या में 65 किलोमीटर रिंग रोड बनाई जाएगी। तमाम जो योजनाएं हैं 133-32 किलोमीटर आवास विकास का एरिया है, फिलहाल 33 किलोमीटर इसमें एरिया और बड़ा है। तो अनुपम, जो स्वरूप है इस पूरे कार्य का उसका एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही जो अब तक के कार्य हुए हैं, जैसा कि पहले भी प्रधानमंत्री प्रमुख सचिव गृह लगातार समय समय पर अयोध्या के में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते रहे, लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री बिल्कुल लेकिन अयोध्या में रहने का सपना भी आज के इस प्रेजेंटेशन के ऐसी कोई योजना लेकर के प्राधिकरण आ रहा है जिसके जरिए लोग आकर के अयोध्या में बस सकते हैं, उनके लिए आवासीय मकान वहां पर बनाए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर आवास विकास की बात किया जाए तो आवास विकास कई ऐसी जगहों महत्वपूर्ण चिन्हित कर रखा है जहां पर लोगों के रहने के लिए बाकायदा आवास विकास की कॉलोनियां बनाई जाएंगी। साथ ही जो रुकना चाहेंगे, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए भी ध्यान रखा जाएगा। उनके लिए भी विकास प्राधिकरण बाईपास पर, अयोध्या प्रवेश द्वार पर, कई जगहों पर धर्मशालाएं बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निमिष आपका, अनामिका आपका और पवन आपका। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।